नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से बोल रहा हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ चौपाइयाँ हैं सुंदरकांड की, बड़ी भावनीय है। इसे भावों से जाना जा सकता है। जो भक्त होते हैं वह अपने भावों के द्वारा इन चौपाइयों को भली प्रकार से समझते हुए ईश्वर के उन गुणों को आचरण में लाते हुए और अपने को ईश्वर में प्रत्यक्ष पाते हैं। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। चौपाई है, उन चौपाइयों पर ध्यान देने। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, सहस सहत सत सकहि न गाई। सकसर एक सौ से सत सागर, तब भ्राते पूछे नह नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते कि उनमें कितना तेज है, कितनी सामर्थ्य, कितना बल है, कितनी बुद्धि है। लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। ये तो एक समुद्र है? उनके एक बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण, नीति क्या है? श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु बचन सुनि सागर पाई, मागत पंत कृपा मन माही। सुनत बचन बेसा दस सीसा, जो असे मति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोचते नहीं। वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जो अज्ञानी होते हैं, अभिमानी होते हैं, तो वो तो ऐसा सुनकर हंसेंगे कि उनमें बुद्धि होते हुए भी, बल होते हुए भी वे अपना बल का प्रयोग नहीं कर रहे। और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। तो यहाँ पर बड़ा विचारणीय शब्द है, यहाँ पर आपको विचारना चाहिए। सहज वीर कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि तहा में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना, बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सवित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन कल वचन दूत ऋषवाड़ी, समय विचार पत्र का घाड़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ा आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिनिये पाती, नाथ बचाए छोड़ावं छाती। ब्यसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही जाए, सट जन गाले को लिखीस। राम विरोध न वरसी, शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। यहाँ तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमल का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों से ही अच्छा लगे सो कर। सुनत भवे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबे सुनाई। भूमि पर आकर गहित आकाशा, लगु तापस कर भाग विलासा।
पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वे सबको सुनाकर कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ। वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागीलाल करता है, डींगे हाँकता है। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। वे इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। सब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा। तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वह चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि स्वरूप पाई। तो प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो।